आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की लेटेस्ट आपकी सैलरी क्या रहेगी। एक्चुअल जो मई की सैलरी स्लिप है 2026 की आफ्टर वेज रिवीजन वो इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में मंथली और ईयरली आपके पर्क्स अलाउंसेस क्या क्या होते हैं, लोन फैसिलिटीज आपको क्या प्रोवाइड होती है और साथ ही में आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है वो आरबीआई असिस्टेंट की जॉब में क्या मिलते हैं डिटेल में देखेंगे। और 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी कैसे आपकी बन जाती है वो भी ब्रेक डाउन पूरी तरह से करेंगे। मेक श्योर आप कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे साथ ऑलरेडी जो 50,000 से ज्यादा बैंक एम्प्लॉयज है वो जुड़ चुके हैं। तो आपको अब बैंक की तैयारी कर रहे तो आपको जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हम सारी जॉब से रिलेटेड ऐसी जानकारी आपके सामने सबसे पहले लेकर आने वाले। सबसे पहला एक कंफ्यूजन आप सभी जो आपके जो स्टूडेंट्स है उनके बीच में जो है वो आपका हुआ है कि बेसिक पे क्या रहेगी आरबीआई असिस्टेंट की। बहुत सारे वीडियोस मैंने थोड़ी देर पहले देखे थे जिसमें आपका बेसिक पे और पूरी सैलरी स्लिप ही गलत दिखा रही है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि बेसिक पे आरबीआई असिस्टेंट का जब आप एग्जाम क्लियर करके ज्वाइन करेंगे तो क्या रहेगा, उस पर पूरी तरह से मैं क्लैरिफिकेशन है वो देना चाहता हूं। तो देखिए आपका सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होगा उनकी स्टार्टिंग बेसिक पे 29,000 होगी और आपका नया आरबीआई असिस्टेंट का पे स्केल रहेगा और नए अलाउंसेस एडिशनल इसके साथ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब इसमें आपका 29,000 यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके 2 एडिशनल जो एडवांस इंक्रीमेंट है वो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है उसके बाद एग्जाम दे रहे सिलेक्शन ले रहे तो आपको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं। जैसे सेम एसबीआई क्लर्क को जो मिलता है वही फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो जो भी लोग यहाँ पे एग्जाम देते वो मोस्टली 99% एग्जाम क्लियर करके ग्रेजुएशन करने के बाद ही अप्लाई करते और देते, तो उनको ये 2 जो आपके एडवांस इंक्रीमेंट है वो तो मिलते ही मिलते हैं। तो अब आपके 29,000 तो थी, उसमें 2 इंक्रीमेंट मतलब 1700 के 2 इंक्रीमेंट 3400 रुपीज और आपका बेसिक पे में ऐड होगा, तो इसके साथ 32,400 आपकी बेसिक पे बन जाएगी। तो आप सभी को याद रखना है आपने ग्रेजुएशन के बाद आरबीआई का एग्जाम दिया है और आप नया ज्वाइन करते तो आरबीआई असिस्टेंट की बेसिक सैलरी आपको मिलेगी 32,400 रुपीज, ये जो आपके 2 इंक्रीमेंट के साथ। साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल @novithis लगाकर ज्वाइन आप कर लीजिए ऐसे ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। अब चलिए जो एक्चुअल सैलरी स्लिप है वो मैं आप सभी को यहाँ पे बताता हूँ और इसमें जो ब्रेक डाउन है सारी तरह से मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाता हूँ। देखिए जो आपकी मई 2026 की लेटेस्ट आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी आप देख सकते हैं। बेसिक पे इनको 32,400 जैसे मैंने इसका डिटेल में दिया कि कैसे आपका एज अ न्यू ज्वाइनी आपकी बेसिक बनेगी। एडिशनल स्पेशल पे 650 रुपीज पर मंथ मिलेगा। ग्रेड अलाउंस आरबीआई असिस्टेंट को 4800 रुपीज, डीएनएस अलाउंस 11,670। अब इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। अभी जो डीए का परसेंटेज है वो 25.70 आपका परसेंट है वो चल रहा है, वो आपका बेसिक पे पर मिलता है, ग्रेड अलाउंस पर मिलता है और स्पेशल अलाउंस पर मिलता है। तीनों का डीए मिलाकर इतना आपका बनेगा। हाउस अलाउंस यहाँ पे 4860 इनको मिल रहा है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है। एक तो आपको हाउस अलाउंस डायरेक्ट मिल जाता है, दूसरा एक आपका लीज की फैसिलिटी होती है, उसकी बात हम आगे करते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और जो आपका आरबीआई खुद से क्वार्टर प्रोवाइड करता है वो भी फैसिलिटी होती है, उसको भी मैं आगे डिटेल में बताता हूं। लेकिन हाउस अलाउंस इनको 4860 मिला है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपीज, स्पेशल अलाउंस इनको 8507 रुपीज, लोकल कंपल्सरी अलाउंस 3600 रुपीज, स्पेशल ग्रेड अलाउंस 1641 और आपका स्पेशल पे 800 रुपीज। ग्रोस पे देख सकते हैं इन सभी को मिलाएंगे तो लेटेस्ट 70,728 रुपीज इनको ग्रोस सैलरी अभी के हिसाब से मिल रही है। बहुत सारी जो सैलरी स्लिप आपने देखी होगी उसमें बहुत पुरानी सैलरी स्लिप आपको दिखा रखी है वेज रिवीजन से पहले की, जिसमें बहुत कम ही आपकी सैलरी बन रही है, लेकिन लेटेस्ट ये आपकी सैलरी देख सकते हैं। अब इसमें कुछ डिडक्शन है वो होते हैं, उसमें देखिए एनपीएस अमाउंट है वो आपका 5861 रुपीज इनका कट रहा है। एनपीएस क्या होता है कि आपकी सैलरी में से बेसिक और डीए का कुछ पार्ट है वो कट होता है, उसमें बैंक भी अपनी ओर से इसमें और डालेगी पैसा, दोनों मिलाकर लास्ट में आपको वापस से जो पीएफ एनपीएस का पैसा है वो मिलता है। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये, मील कूपन डिडक्शन 160 रुपीज, एमए आपका एक डिडक्शन 225, साथ ही में आपका जो मेंबरशिप की 50 रुपीज और स्पॉट का जो आपका है इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है तो 30 रुपीज और कट रहे, तो टोटल डिडक्शन आप देख सकते हैं 6530 रुपीज इनका डिडक्शन हुआ है। अब देखिए इनकम टैक्स भी एक डिडक्शन आपका होता है, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट की जो लिमिट है वो आपकी क्रॉस नहीं करती, सिर्फ सैलरी से वो जो आपका अमाउंट है 12 लाख से ऊपर नहीं जाता है, तो इनका जो इनकम टैक्स है वो आपका कट नहीं होता है।
कभी कभी कुछ सैलरी स्लिप में आपको यहाँ पे इनकम टैक्स भी दिखाया जाता है कि कट हुआ है, लेकिन वो आपका एडवांस में कट हो जाता है और लास्ट में जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है तो आपको वापस से वो पैसे मिल जाते हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट में अभी के हिसाब से कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। टेक होम पे क्या होता है, तो आपकी जो ग्रोस पे आई उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे तो 64,194 रुपीज इनको सिर्फ और सिर्फ जो नेट सैलरी है वो अकाउंट में आएगी। अब इस पर एडिशनल पर्क्स अलाउंसेस मंथली ईयरली क्या मिलते हैं वो अब चलिए डिटेल में देखते हैं। होपफुली ये जो सैलरी स्लिप का कंफ्यूजन है आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आ जाते हैं सबसे पहले मंथली अलाउंसेस पर। इसमें क्या होता है कि ये तो आपका सैलरी स्लिप में डायरेक्टली आता है, लेकिन एडिशनली आपका जो आरबीआई है वो आपको मंथली और पैसा देता है, वो भी आपके अकाउंट में हर महीने आता है अलग से। अब उसमें क्या क्या चीजें होती है, देखिए पेट्रोल है वो मुंबई में 80 लीटर रुपीस जो 80 लीटर आपको पेट्रोल मिलता है। ऐसा नहीं कि आरबीआई जो है वो सभी को 80 लीटर का ऐसे जो है ड्रम लेके पेट्रोल सभी को बांटेंगे, ऐसा नहीं है। वो ये जो आपका जितना भी लीटर का पैसा है उस महीने जो भी रेट एवरेज चल रहा होता है उसका पैसा देती है। तो ऑन एवरेज अभी तो बहुत ज्यादा आपके रेट है 110 के पार जा रहे, लेकिन हम पकड़ के चलते 100 रुपीज, तो उस हिसाब से भी 8,000 रुपीज मुंबई में मिलेंगे। दिल्ली में 75 लीटर के हिसाब से 7500 मान सकते हैं, और बाकी जो भी सिटी में अगर पोस्टिंग है इनके अलावा आपकी स्टेट कैपिटल में मोस्टली इसकी पोस्टिंग होती है, तो इन दोनों के अलावा 55 लीटर्स 5500 रुपीज आपको जो है वो महीने के अलाउंस ये जो आपका पेट्रोल का मिलता है। अब लिस्ट देखिए, जो आपका मिनिमम 15,000 रुपीज कुछ सेंटर पर स्टेट कैपिटल पर मिलता है। दिल्ली में आपका थोड़ा ज्यादा मिलेगा 25,000 के आसपास, और अगर सिर्फ मुंबई में आप है तो 30 से 35,000 रुपीज आपको जो लीज है वो मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका क्लियर करता हूँ। लीज क्या होता है कि आप 3 तरह की चीजें इसमें होती है। जैसे मैंने एक बताया हाउस अलाउंस। हाउस अलाउंस किसको मिलेगा कि आपका ऑलरेडी घर है, जहां पर आपकी पोस्टिंग आ रही वहीं पर आपका ऑलरेडी घर है जिसमें आप रह रहे, तो आपको हाउस अलाउंस मिलता है। अगर आप आरबीआई ने आपको घर दिया है, आरबीआई ने क्वार्टर दिया है, वहां पर अगर आप रहते तो उसको आपका जो है वो क्वार्टर आप अकोमोडेशन है आरबीआई खुद से देता है, जिसमें पैसे आपको नहीं मिलते, रहने के लिए आपको जो फ्लैट है वो मिलता है। तीसरा आपका आता है लीज अकाउंट, लीज अकोमोडेशन, मतलब आप बाहर से वहां पर गए, आरबीआई का क्वार्टर आपको नहीं मिला तो आपको लीज अकोमोडेशन मिलता है, जिसमें आप अपने खुद से एक जो आपका है लैंडर है उनके पास घर लेते, जिसका जो भाड़ा है उसको लीज कहते हैं, और लीज मैंने जैसे बताया अमाउंट उस हिसाब से डायरेक्टली आपके लैंडर के अकाउंट में जाएगी, आपकी जितनी भी मंथली बनती है और उसमें आप रहते। इंटरनेट डेटा चार्जेस के लिए पर मंथ 1800 रुपये, न्यूज़पेपर बुक के लिए 1800 रुपीज, एजुकेशन अलाउंस जो आपके 2 चिल्ड्रन अगर है तो आपको 8500 रुपीज पर। इसमें देखिए सभी का ये नहीं होता है, जिनके भी जो आपके बच्चे तो उनके मैक्सिमम 2 बच्चे तक का ये अलाउंस मिलता है। 8500 रुपीज जो है वो पर चाइल्ड 1 महीने के लिए मिलता है, अगर आपके है तो ये फैसिलिटी भी आपको मिलती है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए 800 रुपीज, हाउस होल्ड के लिए घर के जो आपके कामकाज है उसके लिए 1300 रुपीज मिलते हैं। सोडेक्सो कूपन देखिए, आपके जो कूपन कुछ है सोडेक्सो कूपन नाम का एक अलाउंस है, वो क्वार्टरली 3 महीने में एक बार 10,800 रुपीज यहाँ पे मिलता है। और ये सारे जो है सेल्फ जो आपके कुछ इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आपका लीज है वो अग्रीमेंट होता है, आप दिखाएंगे तो मंथली आप सभी को ये जो पैसा है वो मिल जाएगा। अब जो आपका इसमें देखिए ये जो आपका है सभी को नहीं मिलेगा, जिनके जो चिल्ड्रन है वही जो है पा सकेंगे। अब चलिए कुछ और ईयरली और बाकी अलाउंस इस पर बात करते हैं। स्पेक्टिकल अलाउंस 8,000 रुपीज 2 साल में एक बार सेल्फ और पाउस को मिलता है, मतलब जिनको चश्मे है उनको ही मिलेगा, उनको दिखाना होगा अपना डिटेल में बिल, उनको 8,000 रुपीज 2 साल में एक बार मिलेगा। और अगर आपका स्पाउस भी है उनको भी चश्मे है तो उनको भी 8,000 अलग से मिलेगा, तो ये आपका स्पेक्टिकल है। ब्रीफ के लिए 4,000 रुपीज यहाँ पे जो है 2 साल में एक बार मिलेगा, 2 साल में एक बार है वो ब्रीफकेस के लिए आपको मिलेगा 4,000। फर्नीचर देखिए 5 साल में 1 लाख रुपीस आपको जो है वो फर्नीचर के लिए मिलेगा। क्या होता है कि आप जो जब ज्वाइन करते हैं तब ये जो आपका फर्नीचर अलाउंस है वो अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 लाख रुपीस है वो दिए जाते हैं, जिससे आप अपना सामान है वो ला सकते हैं। इसके अलावा फर्नीचर के लिए एक और चीज मिलती है, वो मैं आपको आगे फैसिलिटीज में बताऊंगा। साथ ही में फर्नीचर को मेंटेन करने के लिए 10% इसका जो है वो आप ईयरली मिलता है आपको अलग से, तो इसका 10% निकालेंगे तो अराउंड 10,000 आपका पर ईयर है वो फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस है। मेडिकल स्कीम में 8,000 रुपीज पर ईयर आपको मेडिकल का अलग से पैसा भी जो आरबीआई है वो आप सभी को प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा जो है मंथली ईयरली अलाउंस के साथ कुछ लोन फैसिलिटी भी है, आरबीआई अपने स्टाफ को देता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए लोन फैसिलिटी में सबसे पहले व्हीकल लोन,
आप ऐसा तो नहीं है बाइक में जाएंगे, आप कार में जाएंगे, तो 2 साल की सर्विस अगर आप कर लेते, कंप्लीट करते, उसके बाद आपको 12 लाख तक की जो लोन है वो प्रोवाइड करेगा आरबीआई, जिसमें 5.5% सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इसमें लगेगा। क्यों है, सब लोग लोन लेते हैं, बाहर से भी इनको डायरेक्ट मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और वो भी बहुत कम 5.5% पर लोन मिलता है, इसलिए लेते। होम लोन देखिए 3 साल की सर्विस आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 70 लाख से लेकर 1.2 करोड़ के बीच आपको जो है हाउस लोन मिलता है, जिसमें 5.5% सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है। पर्सनल लोन आपका 2 साल के बाद आप 3.5 लाख का 3.5% सिंपल इंटरेस्ट पर फिर ले सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है, एक चीज की आपको अगर जरूरत है, पैसे की अभी जरूरत है आपको, तो आपकी जो सैलरी ग्रोस सैलरी बनती है उसको एक महीने की जो भी ग्रोस सैलरी, जैसे मैंने 70,780 बताए, वो आप ले सकते हैं। अब उसका आपके 10 ईएमआई पड़ जाएंगे कि 7,000 के 10 ईएमआई पर आप उसको चुका सकते हैं, मतलब 0% इंटरेस्ट पर ये जो ग्रोस सैलरी है वो आप ले सकते हैं, और आपका 10 महीने में उसको वापस से चुका सकते हैं। या आपका 0% पे मिलता है। एजुकेशन लोन अप टू 25 लाख आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो आरबीआई प्रोवाइड करता है, तो ये लोन फैसिलिटी हो गई। इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें और मिलती है, ये सारी चीजें तो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन आरबीआई की जॉब में बहुत ऐसी हिडन चीजें हैं वो आप सभी ने गौर नहीं किया होगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। बहुत ही डिटेल में हम आपके लिए रिसर्च करके ऐसे ही आरबीआई ग्रेड बी पर, आईबीपीएस पीओ पर, एसबीआई पीओ पर और जितनी भी जॉब्स आती है एलआईसी, और हम एक्चुअल इंटरव्यू जो भी लोग जॉब करते हैं उनका भी लेकर आने वाले, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसकी तैयारी भी कर रहे हैं या बैंक जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपका एक्स्ट्रा पर्क्स अलाउंसेस क्या मिलते हैं, तो देखिए एलएफसी, आप घूमने के लिए आपको पैसे वो आरबीआई देता है, आप लीव फेयर कंसेशन के नाम पर यहाँ पे 2 साल में अराउंड 25,000 रुपए से वो ले सकते हैं घूमने के लिए। इसके बाद हॉलीडे होम्स क्या होता है कि आरबीआई अपने जो एम्प्लॉयज है उनका कुछ होटल के साथ टाइप होता है, जो बड़े बड़े आपके प्लेसेस होते हैं, जैसे कि आपका ताजमहल होगा तो उसके आसपास कुछ होटल हो गए, वहां पर आरबीआई का टाइप होगा, वहां आप जा सकते हैं, और बहुत ही कम 100 रुपीज पर नाइट के हिसाब से, पर डे और नाइट के हिसाब से आप वहां पर स्टे कर सकते हैं। आरबीआई के जो आपका टाइप होता है, तो आरबीआई बाकी का जो कॉस्ट है वो बियर करता है उनके साथ। तो ये हॉलीडे होम्स की फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया आरबीआई में आपको मिलती है। पोस्टिंग ट्रांसफर में देखिए जो आपकी पोस्टिंग है मोस्टली मेट्रो सिटी या स्टेट कैपिटल में मिल जाती है आपको, और ट्रांसफर बहुत ही कम होता है। असिस्टेंट की जॉब में एक ही जगह पर अगर आपकी सिटी में पोस्टिंग हो गई तो वहीं पर आप यहाँ पे पूरी जिंदगी भी निकाल सकते हैं। प्रमोशन यहाँ पे बहुत फास्ट होता है, 5 साल में आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। आप अभी आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसीज कम आती है, तो डायरेक्टली आप आरबीआई ग्रेड बी नहीं बन पाते, तो आरबीआई असिस्टेंट के थ्रू 5-10 सालों में आप जाकर आरबीआई ग्रेड बी भी बन सकते हैं, जहां पर सैलरी आपको पता है कितनी ज्यादा मिलती है। ग्रोथ आपकी देखिए बहुत ही फास्ट होगी जैसे मैंने बताया, और आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी बाकी सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उस पर डेप्यूटेशन के नाम पर भी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि आप आरबीआई के एम्प्लॉयज है तो आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा रहती है। ग्रेच्युटी अमाउंट अप टू 25 लाख, मतलब आपका एक ग्रेच्युटी अमाउंट होता है, वो आपको जब रिटायर होते तब पूरा कैलकुलेशन होता है आपने कितनी सर्विस की वो उस हिसाब से। अभी उसकी लिमिट 25 लाख तक आपको मिलता है, और जैसे जैसे आप रिटायर हो गए, अभी ज्वाइन करते हैं रिटायर होते तब तक एक ग्रेच्युटी की लिमिट आपकी 40 से 45 लाख तक पहुंच जाएगी। उतना पैसा ग्रेच्युटी के नाम पर आपको मिल सकता है। वेज अलाउंस हाइक है वो टाइम टू टाइम 5 साल में एक बार आपका वेज रिवीजन, पर्क्स अलाउंसेस का रिवीजन होता रहता है, तो आपकी सैलरी ड्रास्टिकली बढ़ती हुई नजर आएगी जैसे जैसे साल आपके 5-5 साल में जो वेज रिवीजन होगा उसके हिसाब से। पीएफ एनपीएस का बेनिफिट क्या था, तो जैसे मैंने बताया आपका सैलरी में से अभी डिडक्शन हुआ था, उसके साथ साथ बैंक भी उससे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट है वो डालेगी, और दोनों मिलाकर जो आपका है वो लगेगा एनपीएस पीएफ में, और उस पर इंटरेस्ट मिलकर लास्ट में आपको बहुत बड़ी जो राशि है वो मिलती है जब आप रिटायर होते तब। इसके साथ 5 डे वर्क वीक का भी बेनिफिट यहाँ पे है कि आपको सिर्फ 5 दिन वर्क करना है, सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ मिलता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों में अभी ये फैसिलिटी नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी जो लगती है कि 5 डे वर्क वीक है आरबीआई में मिलता है। मेडिकल कवर देखिए आपके जो घर के लोग हैं और आपको मेडिकल की फैसिलिटी सुविधा है वो आरबीआई प्रोवाइड करता है, जिसमें सभी का कवरेज होता है, कुछ भी होता है तो वो अमाउंट आपका रिम्बर्समेंट आपकी फैमिली डिपेंडेंट जो मेंबर है और आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ आपका लीव एनकैशमेंट क्या होता है कि आप जितनी भी लीव है, कुछ आपको लीव है वो सालाना मिलती है, लेकिन वो सारी आप यूज नहीं करते, तो उसका पैसे में आप कन्वर्ट करा के वो सारे पैसे ले सकते हैं। मतलब एक दिन के हिसाब से वो काउंट करेंगे कि
एक दिन का 2500 जितना आपको पैसा है वो सैलरी में मिलेगा। तो एक लीव आपने नहीं ली तो 2500 रुपीस यहाँ पे रिम्बर्स कर सकते हैं, वो सालाना आप यहाँ पे लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। पेंशन एंड कम्यूटेशन, देखिए पेंशन की बड़ी फैसिलिटी, जब आप रिटायर होते तब आपका जो हाफ ऑफ योर सैलरी, मतलब आपका बेसिक पे जितना भी तब चल रहा होगा, तब तो आपका लाखों में बेसिक चल रहा होगा, उसका आधा पेंशन मिलता है, उस पर डीए और बाकी चीजें और अलाउंसेस है वो मिलते हैं। तो पेंशन का बेनिफिट बहुत बड़ा होता है। जब आप रिटायरमेंट होने के तर्ज पर होते तब ये जो आपकी फैसिलिटी का पता चलता है। कम्यूटेशन, ये पेंशन में से ही कम्यूटेशन जो आपका है अमाउंट ले सकते हैं। पेंशन में से जब आप रिटायर होते हैं तब बहुत बड़ा अमाउंट है वो आप पहले से ले सकते हैं और वो पेंशन में से आप डिडक्ट करवा सकते हैं, उसको कम्यूटेशन कहते हैं। कंज्यूमर आर्टिकल, देखिए एक क्या होता है, जैसे मैंने बताया था फर्नीचर अलाउंस के बारे में, वो तो सिर्फ 1 लाख मिलता था, लेकिन अभी महंगाई ज्यादा है, आपको इक्विपमेंट ज्यादा, होम में जो अप्लायंसेस है वो ज्यादा लेने हैं, तो आपको अप टू 5 लाख रुपीस का यहाँ पे जो है अलग से लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप ये सारी चीजें हैं वो ले सकते हैं आपके घर में फर्नीचर के लिए या अप्लायंसेस लेने के लिए। तो ये इसके लिए अलग से कंज्यूमर आर्टिकल के नाम पर आपको लोन है वो आरबीआई देता है। तो ये पूरी जानकारी थी A to Z इसके बारे में। इसके साथ और भी वीडियोस बाकी जॉब्स के बारे में ऐसे ही डिटेल में लाएंगे। आपको भरपूर यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल @knowwiththis लगाकर ज्वाइन करके रखिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फाइल टैक्स पहुंचे।